सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपकी सुपर क्लास कौन सी आ जाती है, पीसीज आ जाती है। तो पीसीज को डिटेल में देखेंगे। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा देखा था। ग्नेथोस्टोमेटा के जो भी जनरल कैरेक्टर्स थे वो सारे देख लिए थे। फिर ग्नेथोस्टोमेटा को दो आगे क्या किया गया था, सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? पहली आ जाती है आपकी पीसीज, दूसरी आ जाती है टेट्रापोड्स। अब आगे इनको कौन कौन सी क्लास में डिवाइड किया गया ये आगे आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। आज अपना मेन फोकस रहेगा इसके जनरल कैरेक्टर स्पीसीज के, एंड जो अगला लेक्चर रहेगा उसके अंदर पीसीज का क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सुपर क्लास फर्स्ट की। तो जो आपकी सुपर क्लास आ जाती है पीसीज, तो पीसीज जो सुपर क्लास है आपकी, इसके अंदर जितनी भी ट्रू फिशेज है, जितनी भी कौन सी ट्रू फिशेज, वर्ड को गौर से देखिएगा, क्या बोला है मैंने, जितनी भी ट्रू फिशेज है। ट्रू फिशेज कौन सी होती है? ट्रू फिशेज वो होती है जिनके अंदर क्या होता है, जबड़ा प्रेजेंट होता है, मतलब जो क्या होता है उनमें प्रेजेंट होता है। एंड जिनके अंदर जो प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब अब्सेंट होता है, वो कौन सी होती है, आपकी फॉल्स स्पीसीज हो जाती है। तो सुपर क्लास जो आपकी स्पीसीज है, इसके जितनी भी आपके इसके अंदर आएंगे मेंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे ट्रू फिशेज होगी, क्योंकि उनके अंदर क्या है, माउथ में, मतलब उनका क्या है, जबड़ा उनके अंदर प्रेजेंट है। अब जो आपकी फिशेस की जो स्टडी है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला इक्थियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्थियोलॉजी। मतलब फिशेस की जो स्टडी करना, अध्ययन करना है, उसको इक्थियोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद में आ जाती है कि गोल्डन पीरियड ऑफ पीसीज, मतलब पीसीज का गोल्डन युग कौन सा था, वो कौन सा था। तो डिवोनियन जो युग था वो क्या था, इनका कौन सा था, गोल्डन पीरियड था। मतलब इनका सबसे बढ़िया यदि पीरियड माना जाए कि जिसके अंदर वेल डेवलप हुई, काफी सारी हुई है, वो कौन सा था, इनका डिवोनियन था। देखिए यहां सिर्फ अपन समझेंगे, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली समझ लीजिएगा। यहां सिर्फ आप समझ लीजिए कि अपन क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां समझ लोगे तो आप इजीली लिख लोगे। अब कई लोगों के मैसेज आते हैं, सर आप हिंदी वगैरह में, देखिए हिंदी में यदि लिख दूंगा तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या इंग्लिश कैसे बोलूंगा, क्या लिखेंगे। इससे अच्छा है कि ये जो मैंने इंग्लिश लिखी है एकदम इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर लिखी है, एंड साथ साथ में मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो आप साथ साथ में, सीधी सी बात है, नोट्स मैंने आपको बता रखे हैं तो उन नोट्स के ऊपर लिख लीजिए ना, क्योंकि आगे देखिए, आगे जाके आपको हिंदी की वैसे नहीं है कि भाई हिंदी हिंदी, तो आगे जाके थोड़ी बहुत इंग्लिश भी काम में आएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब मेन पॉइंट आ जाता है इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो ये आपकी सारी की सारी क्या होती हैं, जो मछलियां होती है, जो सुपर क्लास स्पीसीज है, कहां देखने को मिलती है, एक्वेटिक होती है, मतलब सारी की सारी पानी में होती है। और पानी कौन सा, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर, दोनों पानी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये सारी की सारी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड होती है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है, वो बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, बोट शेप होती है, एंड स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब हो गया कि इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से होती है, आपने देखा होगा इस तरह से होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब हो गया पानी को क्या है, आगे की ओर काटते हुए क्या है, आगे की ओर इजीली बढ़ जाती है। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। इसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है। कौन कौन सा, हेड हो गया, ट्रंक हो गया, एंड कौन सा आगे, टेल आ गया। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इनके अंदर नेक क्या होती है, कंप्लीटली क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसके अलावा इनकी जो नोटोकॉर्ड थी, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वर्टिबल कॉलम के अंदर, वर्टिब्री के अंदर क्या हो चुकी है, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है इस सुपर क्लास स्पीसीज के। अब इनमें एक्सोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। इनमें एंडोस्केलेटन भी देखने को मिलेगा एंड एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिलेगा। तो जो एक्सोस्केलेटन होगा वो कवर किससे रहेगा, जो ड्रमेल जो स्कल होंगे उन स्कल से क्या रहेगा, डेवलप रहेगा। एंड वो स्कल्स होंगी वो किससे बनी होती है, आपकी कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। अब आगे जाके देखिए, आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा, आगे आने वाले जो रहेंगे, अभी जनरल कैरेक्टर्स देख लेंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, फिर अब ऑलमोस्ट 4 से 5 क्लासेज है, उनका ही क्लासिफिकेशन बाकी है, फिर पर्टिकुलर एक एक मेंबर को लेके चलेंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि जो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है, पॉइंट आ जाता है कि जो पीसीज के जो स्कल है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन से होते हैं, प्लेकोइड आ गया, साइक्लोइड आ गया, टीनोइड आ गया, गोनोइड हो गया। ये सारे के सारे स्कल्स किस तरह से होते हैं, कैसे बने होते हैं, क्या इनकी थ्योरीज है, ये आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। आज अपन सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स देख रहे हैं, फिर इनको पर्टिकुलर एक एक चीज होगी, इनका स्केलेटन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा उनको आगे डिस्कस करेंगे। एंड इनका कौन कौन सी होती है, इनमें एक्सोस्केलेटन देख लिया किससे होता है, जो डर्मल स्कल होती है उनसे कवर रहता है। एंड इनमें क्या होता है, जो
एंडोस्केलेटन होता है वो भी प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन किससे मिलके बना होता है? जो कार्टिलेज होता है एंड जो बोन्स होती है उनसे मिलके क्या होता है? इनका एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब इनके अंदर पेयर्ड एंड अनपेयर्ड दोनों तरह के फिन्स है वो देखने को मिलते हैं। अब जो पेयर्ड जो फिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें स्विंग के अंदर मतलब तैरने के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन क्या होते हैं? अब आगे आने वाला जो लेक्चर्स रहेंगे उनमें ये भी पढ़ेंगे पेक्टोरल फिन कौन से थे, पेल्विक फिन कौन से थे, क्योंकि ये भी क्या आ जाता है? काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है पीसीज के अंदर। फिर इनके अंदर अनपेयर्ड फिन भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड फिन कौन? देखिए पेक्टोरल फिन तो क्या होते हैं? इसके आगे की ओर प्रेजेंट होते हैं, आगे की साइड में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन हो गया। एंड जो अनपेयर्ड जो फिन होते हैं सिंगल में क्या होते हैं? मतलब एक एक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? पीछे की साइड में प्रेजेंट होते हैं, बैक साइड के साइड में। मतलब मछली को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं एक एक पेयर के, मतलब सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो पेक्टोरल होता है, पेल्विक होता है, ये आगे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पेयर रूप में होते हैं, ताकि ये तैरने के रूप में क्या आते हैं? काम आते हैं। जैसे कौन सा आ गया? मिड डोर्सल फिन आ गया, कोडल फिन आ गया एंड एनल फिन आ गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं नंबर के अंदर। फिर इनके जो ब्रेन होता है वो ब्रेन क्या होता है? काफी डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। एंड क्रेनियल नर्व कितनी देखने को मिलती है? 10 पेयर इनके अंदर क्या देखने को मिल जाती है? क्रेनियल नर्व देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इनमें रेस्पिरेशन की। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। और गिल्स कितनी होती है? 5 से लेकर 7 पेयर तक जो गिल्स होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। वो ओपन किस में होती है? ओपन कोलम होता है, उससे क्या होती है? सॉरी, उससे क्या हो जाती है? कवर्ड रहती है। अब बात कर लेते हैं इनमें सर्कुलेशन की। तो इनमें सर्कुलेशन किस तरह का देखने को मिलता है? क्लोज टाइप का जो सर्कुलेशन है वो देखने को मिलता है। अब सर्कुलेशन दो तरह से होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। इजी लैंग्वेज में यदि मैं बताऊं तो ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब हो जाता है कि जो ऑर्गन रहते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर क्या रहते हैं? कॉन्टेक्ट में रहते हैं। वो किस तरह का होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेशन। क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है कि ऑर्गन डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं, मतलब ब्लड में तैरते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। उस तरह का सर्कुलेशन क्या होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। वेन आर्टिकल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, ये सारा सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब जो आपके पीसीज होते हैं इनका हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर हेड को क्या बोला जाता है? वीनस हेड बोला जाता है। एंड इनके जो गिल्स होते हैं उनका मेन काम होता है प्यूरिफाई करने का, ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो काम होता है वो इनमें किनका होता है? गिल्स का होता है, न कि किडनी का। अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किसका होता है? अपनी किडनीज का होता है। लेकिन मछलीज के अंदर जो गिल्स होते हैं इनका काम होता है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का। अब बात कर लेते हैं इनमें एक्सक्रेशन किस तरह का होता है। तो इनमें एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है? मीजोनेफ्रिक किडनी होती है वो इनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है, उसके द्वारा एक्सक्रेशन होता है। एंड इनमें जो यूरिनरी ब्लेडर होता है वो कंप्लीटली क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब एक्सक्रेटरी रूप के अंदर ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं उनकी बात करें तो जो आपकी कार्टिलेजिनस जो फिश आ जाती है, जो कार्टिलेजिनस फिश है वो कैसी होती है? यूरियोटेलिक होती है। मतलब एक तरह से बोले तो यूरिया का क्या करती है? यूरिया का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। जबकि जो बोनी फिशेस होती हैं ये बोनी फिशेस किसका सिक्रेशन करती है? टीएमओ का करती है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। तो ये वेरी वेरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लिया जाए कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती है वो किसका एक्सक्रेशन करती है? यूरियोटेलिक होती है, मतलब यूरिया का सिक्रेशन करती है। जबकि बोनी फिश होती है किसका करती है? टीएमओ का करती है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड का सिक्रेशन करती है। फिर इनमें डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है। किस तरह का? ओनली डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब लार्वा स्टेज होगी वो इनमें नहीं देखने को मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि ये क्या होता है? यूनिसेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। एंड इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है एंड साथ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो भी हो सकता है। एंड अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इनकी जो फीमेल्स होती है, मतलब जो फिशेस फीमेल होती है, ये क्या होता है? ओवीपेरस भी हो सकती है, ओवीविविपेरस भी हो सकती है। अब आपको मेरे को ये कमेंट में बताना है ओवीपेरस क्या होता है, ओवीविविपेरस क्या होते हैं। ये आपके लिए एक सवाल छोड़ दिया है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो मछलियां होती हैं, मछलियों के जो बच्चे होते हैं उनको जनरली क्या बोला जाता है? फ्राई बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि मछलियों के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोला जाता है?
फ्राई बोला जाता है। तो ये कुछ अपन ने बात कर ली है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि भाई जनरल करेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं आपके सुपर क्लास पीसीज के। अब इनका जो अगला लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा सुपर क्लास आपकी ये है पीसीज के जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि आगे जाके इनको कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसके नोट्स हैं वो कंप्लीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट से लेके 6th सेम सारे के सारे जो सेमेस्टर हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एंड इनके कंप्लीट नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।